जिंदगी में कुछ खास लोग मिलते हैं जो दुनिया को हमसे बिल्कुल अलग देखते हैं, जिनके लिए हर रंग, हर आवाज, हर स्पर्श कुछ ज्यादा गहरा होता है। वो कम बोलते हैं पर उनकी चुप्पी में एक अनकही कहानी छिपी होती है। ऐसी ही एक कहानी है पूजा की और एक गुड़िया की जिसका नाम था तारा। एक बहुत ही पुराना गांव है। वहां पर एक मकान है जो कि दशकों से खड़ा है लेकिन थोड़ा टूटा फूटा है। लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में उस मकान के पास से गुजरना मत। वहां खिड़कियों से अजीब से साए झांकते हैं और कभी कभी एक बच्ची की हंसी या फिर उसकी सिसकियां हवा में गूंजती हैं। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर उस मकान में कुछ ऐसा है जो अब भी इंतजार कर रहा है? कहानी की शुरुआत होती है पूजा से। पूजा सिर्फ 10 साल की थी। उसके दिमाग का तरीका थोड़ा अलग था। डॉक्टर इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। कोई बीमारी नहीं है, बस दुनिया को देखने का एक अनोखा नजरिया है। तेज आवाजें उसे डराती थी और चमकती हुई रोशनी उसे बेचैन करती थी। और जब डर या तनाव बढ़ता तो पूजा की जुबान खामोश हो जाती। लोग उसे अजीब कहते थे, कुछ तो पागल तक बोलते थे, पर पूजा बस पूजा थी। उसकी बड़ी बहन प्रिया जो कि 25 साल की थी। माँ बाप के गुजरने के बाद प्रिया ही पूजा का सब कुछ थी। उसने ऑटिज्म की किताबें पढ़ी, वीडियोस देखे और घर को पूजा के लिए एक सुरक्षित आशियाना बना दिया। पर प्रिया को पता नहीं था कि पूजा की दुनिया में कोई और भी दाखिल होने वाला था। एक दिन प्रिया पुरानी चीजों के बाजार गई। वहाँ एक धूल भरे कोने में उसे एक गुड़िया मिली। गुड़िया पुरानी थी लेकिन अजीब तरह से खूबसूरत थी। उसकी आंखें कांच की तरह गहरी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। प्रिया ने उसे खरीद लिया और उसका नाम तारा रखा। तारा के घर आने के बाद चीजें बदलने लगी। रात के सन्नाटे में दरवाजे अपने आप हिलने लगे, कमरों में ठंडी हवा बहने लगी और वो भी बिना किसी खिड़की के खुले। और पूजा अब हर वक्त तारा को अपने पास रखती। जब डर लगता तो तारा को सीने से लगाकर शांत हो जाती। पर क्या ये सिर्फ एक गुड़िया थी? स्कूल में पूजा का सबसे बड़ा दुश्मन था रोहन। वो और उसके दोस्त पूजा का मजाक उड़ाते थे, उसकी किताबें छीनते और उसकी ड्राइंग्स फाड़ देते थे। एक दिन लाइब्रेरी में रोहन ने पूजा की ड्राइंग बुक को आग के हवाले कर दिया। पूजा की आंखों में आंसू थे पर जुबान खामोश थी। उसने तारा को कस के पकड़ा हुआ था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, लाइब्रेरी की लाइट्स टिमटिमाने लगी और तारा की आंखों से लाल रंग की धुंधली रोशनी चमकने लगी। और फिर एक बच्ची की सिसकियां दीवारों से गूंज उठी और उस रूम का टेम्परेचर इतना ठंडा हो गया कि रोहन और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे और वहां से चिल्लाते हुए भागे। उसके बाद उन्होंने पूजा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और इस घटना का प्रिया को भी पता चला। और उसके बाद प्रिया को कुछ अजीब लगने लगा। प्रिया एक दिन स्टोर रूम गई और उसने देखा कि वहां पर बहुत ही गंदगी थी और वह सफाई करने लगी। अचानक उसकी नज़र एक बहुत ही पुरानी अलमारी पर गई। उसने अलमारी को देखा और फिर उसको खोलने लगी। उसने जब अलमारी को खोला तो उसमें उसको एक तस्वीर मिली जो कि बहुत ही पुरानी थी और उस तस्वीर को देखने के बाद उसका होश ही उड़ गया। उस तस्वीर के अंदर एक लड़की थी जो कि पूजा से मिलती जुलती थी। उसके हाथ में वही गुड़िया थी, तारा। तस्वीर के नीचे लिखा था हमारी मीरा 1955 और उसी के साथ में एक कागज था, पुराना फटा हुआ, और उस पर लिखा था मैं जानती हूँ कि मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझ पाया। मेरी गुड़िया ही एकमात्र मेरी सहारा थी। अगर मैं आज नहीं हूँ तो मेरी आत्मा इस गुड़िया में हमेशा रहेगी, उन बच्चों की हिफाजत करेगी जो कि मेरी तरह अकेले हैं। मीरा। प्रिया ने मीरा बाग के कुछ पुराने लोगों से बात की और कुछ लोगों ने बताया कि 1955 में एक लड़की थी और जिसका नाम मीरा था। वो भी पूजा की तरह थी। दुनिया उसको अजीब या पागल कहती थी। एक रात वो मकान में अकेली थी और अगली सुबह वह अचानक से गायब हो गई थी। कहते हैं कि उसकी गुड़िया वहीं रह गई थी। क्या तारा मीरा की आत्मा बन गई थी या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और राज था? रातें अब
अब और डरावनी होने लगी। पूजा कभी कभी रात को जागती, वो खिड़की की तरफ देखती और मुस्कुराती। प्रिया ने एक रात खिड़की के बाहर एक साये को देखा, एक छोटी सी लड़की जो कि धीरे धीरे गायब हो गई। रोहन और उसके दोस्त बदल चुके थे। उन्होंने पूजा से माफी मांगी। अब वो दूसरों को तंग करने के बजाय उसकी मदद करने लगे। पर तारा अब भी पूजा के पास थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में एक हल्की हंसी गूंजती थी या फिर एक फुसफुसाहट सुनाई देती थी। आ जाओ, डरो मत, तारा तुम्हारे पास है। क्या तारा सिर्फ एक गुड़िया थी या मीरा की आत्मा जो अब भी मीरा बाग में भटक रही है, या फिर कुछ ऐसा जिसे कोई समझ ही नहीं सकता? इस स्टोरी का पार्ट 2 जल्द आ रहा है।